हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कमल के व्लॉग में। सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ मेरी है ना रसोई बहुत बिखरी हुई थी और मेरा आज काम करने को बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल भी। ऐसा हो रहा था बस सो जा, फिर सो कैसे जाऊँ, काम सारा पड़ा हुआ था। पता नहीं रात को ना पता नहीं क्या हो गया, नींद ही नहीं आई। 1-1:30 बजे जा कर के नींद आई, इधर से उधर मरोड़े मारती रही पर नींद नहीं आई। फ़ोन तो मैंने रख दिए थे, वहाँ फ़ोन नहीं देख दी, लेकिन फिर सोचा मैं कहा चलो थोड़ा सा फ़ोन भी देख लेती हूँ। फ़ोन देखती रही, फिर मैंने रख दिए। वही माँ चलो बिटिया के पास फ़ोन कर लेती हूँ। बिटिया ने फ़ोन उठाया नहीं रात को, क्योंकि वो भी किसी कारण बिजी होंगी। फिर तो ऐसा मन कर रहा था जैसे तेज़ तेज़ रोल, पता नहीं किस प्रकार की टेंशन सी हो रही थी अजीब तरह सी कि ना ही नींद आई। फिर सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे उठना पड़ता है। अगर 4:30 बजे नहीं उठूँ तो सारा काम लेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थी। और सुबह आज है ना बोलने का मन करता किसी के साथ है, ना बात करने का किसी के साथ भी नहीं। बस पाँव टूटे टूटे सी हरकत सी हो रही सारा शरीर में वैसे। तो फिर सारी रसोई मेरी बिगड़ी हुई थी, सारा काम कर पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा भाई सारा फटाफट काम करके है ना फिर थोड़ी सो जाऊंगी, फिर थोड़ी रिलैक्स ही हो जाऊंगी। पता नहीं किस प्रकार की टेंशन सी हो रही है। तो मैंने रसोई के सारे बर्तन बाहर निकाल करके रसोई में झाड़ू झूड़ू निकाल दिया। फिर मक्खा तभी काम पाता है, तो यहाँ झाड़ू निकाल दिया। तो यहाँ गर्मी हो रही थी ज़्यादा, तो मैं खाना एक बार अपनी चुन्नी फोल्ड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपने क्या बताऊँ मैं। कुछ तो गर्मी की वजह से सूट पहने नहीं जाते, बस ये 3-4 ही गर्मी के सूट पहने जाते हैं। हैं बस गर्मी गर्मी के। और आप कहते हैं सूट में व्लॉग बनाओ, सूट में व्लॉग बनाए। जो मतलब सुहावा है, जो अच्छा लगा है वही पहना जावा है। तो भाई बाहर का तो मैंने रसोई का झाड़ू झूड़ू का कराई थी। और यहाँ मैं चिंता में पड़ गई, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ है ना। सारा कमरा इतना बिखरा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल कोतल गया था। सारा सामान इधर उधर सारा पड़ा था। कहीं कुर्सी, कहीं कीटों ने चॉकलेट खा रखी थी, किते किते पड़े हैं उनके कागज। और बहुत सारा सामान यूँ लत्ते वत्ते एकरे बिखरे सभी ऐसे सामान बिखरा। पहले मैंने टेंशन में कर कहाँ से शुरुआत करूँ, कहीं किताब निकाल गया। तो फिर मैंने अपना सारा सामान सेटिंग करी, जो हमारा कोतली का सामान था वो सारा मैंने नीचे जाली वाली अलमारी है उस पर रख दिया। और पीटू की किताब है एक साइड में रख दिया अंदर स्टोर में, क्योंकि फिर मखा 5-7 दिन में पेपर होने के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं किताबों में रख दिया ना तो फिर उसकी रड़ जाऊंगी। तो एक साइड ही रख दी किताब मैंने। और सारा कमरा संगवा के चादर उधर सेट करके सारा संगवा दिया था। और फिर मैं झाड़ू निकाल लाई थी। आज तो ना हमारा इतना कूड़ा निकला, कभी भी इतना कूड़ा नहीं निकला करता। किटू तो इतना कूड़ा कर दे, हर एक आध बार हो जाता है ऐसा। तो मैंने सारा कूड़ा यहाँ निकाल दिया। फिर और गेट बंद रखना पड़ा है, भाई गेट बंद रखे नहीं तो गर्म कमरा हो जाए, इसलिए गेट बंद रखना पड़ा है। न तो मेरे को आ रही है ये आवाज़ देते देते नींद में, बस से इसमें आवाज़ दे करके ही थोड़ी सोऊंगी, फिर थोड़ी सी रिलैक्स ही होंगी। और फिर गुड़िया की इतने की तो स्कूल से आएगी, गुड़िया की कोतली का सामान कर रखा सारा तैयार। उसका सूट श्रृंगार, हरी चूड़ी लाल चूड़ी सब कुछ मतलब रेडी कर दिया था मैंने कल ले आकर के। हस्बैंड जी के साथ जा कर के सारा सामान ले आई थी उसका, और कुछ घर पर ही था तो सारा सामान कर दूँगी। तो मैंने बर्तन है ना सारे बाहर निकाल लिए थे। फिर मैं पहले झाड़ू निकाल देती हूँ। पहले मैंने सारी झाड़ू निकाल दी, पोछा नहीं लगाया, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। बर्तन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फिर यहाँ धूप आ जाएगी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8-8:15 का ही टाइम हुआ है। और ऐसा हो रहा है बस फटाफट से है ना साइड काम करके सो जाए। ऐसी मतलब हरकत सी फीलिंग सी हो रही है शरीर में, पता नहीं काम क्या हानि कर रहा है शरीर। तो फिर देखो काम तो करना पड़ेगा, यूँ तो छोड़ के सोया नहीं जावा। और फिर भी 4 लेटने के बाद ना बिल्कुल नींद नहीं आवा, कई बार में नींद आवेगी। तो हस्बैंड जी और मैंने खाना पहले ही खा लिया था। मखा हस्बैंड जी आ गए थे, फिर मैं चल मखा खाना डाल लेती हूँ, पहले दोनों खाना खा लेते हैं। फिर मम्मी को भी खाना खिला के हमने दोनों ने भी खाना खा लिया था। और बर्तन सारे इकट्ठे हो चुके थे, बर्तन इकट्ठे कर लिए। तो मैं हस्बैंड जी को कह रही है बाल्टी थोड़ी सी ना इधर रख दे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। तो
हस्बैंड जी ने बाल्टी पानी की इधर रख दी, क्योंकि रॉन्ग साइड में हाथ हो गया था। जिस साइड से हाथ का बैलेंस होता बर्तन साफ़ करने का, उस साइड से ही बर्तन साफ़ होते हैं। तो यहाँ फिर मैं अपने बर्तन साफ़ करने बर्तन भी ना फटाफट ही साफ़ कर रही थी, बस साइड दे ही बर्तन साफ़ हो जाएं। और इसलिए मैं साथ में नहीं बोली गई है। तो ये बस थोड़े दिन की, 1 महीने की तो और गर्मी रह रही है। तो मैंने इधर लगा रखी है मशीन, मॉर्निंग में लगा दी थी। मॉर्निंग में कहा एक गाड़ी सी घूम जाएगी, लेकिन लगाते ही लाइट भाग गई। फिर दोपहर को आएगी, सो आ के इतना थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँगी। दोपहर को नहीं, 2 गाड़ी ही है, ज़्यादा कपड़े नहीं है, क्योंकि साथ के साथ में निकालती रहती हूँ मैं। और हस्बैंड जी को कल जाना है बाहर, इसलिए फिर लावर्ती सटरीन के भाई आए हुए थे, देवर आया हुआ था। एक उन्होंने पहन ली थी, एक ये पहन ली है सफ़ेद। तो मखा चलो फिर कल तो सूख जाएंगी। तो इसलिए दोपहर को ही सुबह मशीन लगा ली थी। दोपहर को पानी में निकाल दी थी। तो हस्बैंड तैयार होकर चल दिए यहाँ से। तो भैया हम कुछ बातें कर रही है, भैया किस टाइम कैसे, कहाँ कब कैसे आओगे। तो क्या करें, मेरे को तो आज है ना ही बोलने का मूड है, ना ही काम करने का मूड है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्या करें। हर दिन एक सा नहीं होता, आपके साथ भी होता होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे काम करते रहो। ये मेरी देवरानी आ गई, तो ये शीत लेने आई है। तो हस्बैंड जी को बोल रही थी मैं, लिया आओ ना, आप खड़े हो। तो बोले यहाँ पे लिया आओ। तो मेरे मूड नहीं है बिल्कुल भी। तो ये लस्सी को दे दी है, फ्रिज में मैंने रख रखी थी। चलो भाई, अभी तो मैं अपना काम करती रहूँगी। अब सारा शीत जिसको देना था वो ले जा चुके हैं, क्योंकि शीत डालने में बहुत टाइम लग जाता है। मन कर रोटी बना रही हो तब शीत लेने आ जाते, चून गूँथते हो जब शीत लेने आ जाते, तो बीच में छोड़कर डालना पड़ता उनका। और वही पता है क्या बात है, तो गिमाना सोनीपत के पास वह बहुत ही बढ़िया घ्योर मिलता। बहुत ही हस्बैंड जी लाए थे एक डिब्बा, बहुत ही अच्छा था। मैं कहूँ मतलब ना ही तो मीठा था, और खाते खाते मन नहीं भरा था, इतना अच्छा था। तो वहीं से घ्योर लेने जाएंगे। बोले वहीं से ले आऊँगा गुड़िया खातर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट घ्योर था। तो वो वहाँ लेने चले गए, और इतने किट आ जाएगा दोपहर के बाद दे आएंगे कोथड़ी। तो यहाँ फिर मैं अपने बर्तन साफ करने लगी। और फिर 2 तारीख को बोलना जिया का फास्ट है, कल सोमवार का भी मेरा फास्ट था। तो कुछ तो इस वजह से भी थोड़ी सी हरकत हो रही है, पता नहीं हरकत सी का, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन, ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की अपने आप ही टेंशन हो रही है। और नहीं बोलने का मूड करता, मम्मी भी कई बार बोल पड़ी, लेकिन मेरा बोलने का मन ही नहीं कर रहा। तो उधर मैंने मशीन लगा दी थी। मॉर्निंग में मैं लाइट थी, पानी आ रहा था, मैं कहा चलो साथ के साथ में ये भी घूम जाएंगे, मतलब कपड़े भी घूम जाएंगे। ये तो समस्या 2 जगह की, अगर एक जगह का काम हो तो साथ के साथ में मशीन लगा के घूमती रहती। तो मैंने इसको ना पूरी करके छोड़ दी, रुक के चलेगी। अब मैं कहाँ अब सो लूँगी, तो दोपहर को इतने घूम जाऊँगी सारी, तो फिर उठूँगी। तो मैं चलती रहेगी इतना। तो यहाँ मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ़। मैंने कुकर रह रहा, कुकर मतलब वैसे तो साफ़ कर दिया जिस तरह साफ़ करते हैं, लेकिन अच्छा रगड़ा पट्टी नहीं की मैंने इसको। फिर करती तो बस फटाफट ये हो गया, बस आज तो धो ले, सारा काम ही फटाफट कर ले। देखो बर्तन पड़े रहे वो भी अच्छे लगते नहीं, पोछे के बगैर काम भी नहीं चलता। तो काम सारे करने पड़ते हैं, यूँ थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। एक आध बार पूरी सफाई हो जाती है, एक आध बार ऐसा होता है फटाफट कर लेते, क्योंकि झाड़ू बच्चे से निकाल देते अंदर। पोछा लगाना रह, बस पोछा तो बस 2 मिनट के अंदर ही लगा दूँगी मैं, वो ले करके जल्दी ही लगा दूँगी, वही जल्दी फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि आज कुछ भी करने का मूड नहीं है बिल्कुल, कुछ भी। तो यहाँ फिर मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, मेरा काम ये कंप्लीट हो जाएगा। बस ये साथ के साथ में मैं पोछा लगा दूँगी, अपने बर्तन लगा दूँगी। और अंदर
ये बाल्टी साफ हो जाएगी, खड़े खड़े अंदर पोछा लगा दूँगी मैं, तो हो जाएगा काम मेरा। तो 20 मिनट के साथ जा कर के जाम कॉटन में कि उसका टेमिकल का सूट लाई थी मैं, वीडियो कॉल करके दिखा दिया था। वो मना करी थी, मम्मी घर में बहुत बढ़िया बढ़िया सूट उन्हीं में से दे दे। मैं खाना नहीं, मैं तो ले आऊँगी। चलो मैं ले ही आई, मैं सिलवाना है, अगर वो सिलवाएगी तो ठीक से, नहीं वापस ही दे देगी सिल कर, फिर मैं भेज दूँगी वहाँ पर, सिलवाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं ही सिलती हूँ उसके। तो यहाँ मेरा हो गया काम। ऐसा बर्तन साफ करते हुए यूँ लगता है अभी कहीं भीग ना जाए सलवार, और जिप सी लगाए नीचे से भीगने के बाद। तो फिर मैंने ये बर्तन साफ़ कर दिए, अपना लगा दिए, रसोई चमका दी है। पोछा ही लगाना रह रहा है, या पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और कोई गलती हो तो भी माफ़ कराया करो। देखो मेरे से तो ऐसे ही व्लॉग बनते हैं, कभी कभार मूड नहीं होता। कई दिन से मैंने अच्छे से व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैंने सोचा चलो आज तो बना ही देती हूँ। मूड बिल्कुल भी नहीं था। यूँ मत किया करो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, भाई जैसे भी बनाती हूँ अच्छे बनाती हूँ। आप थोड़ी सी मैं हौसला दिया करो मेरे को, न कि नेगेटिव सोचा करो, सब पॉजिटिव सोचा करो हो और मेरा भी हौसला बना रहे। और भाई मैं भी नए नए व्लॉग ले आऊँ, तुम्हारी जब वो हौसला तोड़ दे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता व्लॉग बनाने के। मैं सोचती हूँ चल छोड़ना क्यों, मैं बनाती ही नहीं, फिर बनाए बगैर भी नहीं रहा जाता। तो भी कमल के व्लॉग को यूँ ही सपोर्ट करते रहो, यूँ ही कमेंट अच्छी करते रहो। बस आपके सपोर्ट से मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। और क्या को भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। देखो मेरा चेहरा भी आज कैसे मुरझाया है। मैं सारा सो नहीं पाई, इसलिए थोड़ा मुरझाया है। और बाय बाय, वही लव यू, सी यू।